आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिजिक्स 2021 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर हम लोग सोल्व करना बस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डीटीसी से जल्दी से जुड़ेंगे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। 1 के जल्दी से करने का आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तब हम बढ़िया से वीडियो बना सकेंगे। ठीक है, सेट ए का है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर ना देरी करते हुए। देखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग को अच्छी तरीका से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, किसी माध्यम का अपेक्षित परिवर्तनांक का जो मान होता है, याद रखिएगा इप्सिलॉन आर बराबर जो होता है इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन क्या होता है, नॉट होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q और दूरी R पर विद्युत विभव का मान होगा। कोई एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश पर विद्युत विभव का जो मान होता है K Q बटा R होता है। ठीक है, जहां K का क्या मान होता है, जहां K का जो मान होता है विद्यार्थी जी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं K का जगह पर, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या हो जाएगा R, Q बटा क्या हो जाएगा R। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्यूशन के साथ चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर जो अगर पूछेगा तो इसका डेफिनेशन भी क्या कहता है, थ्योरी में हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश बराबर जो होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है कुल आवेश अब बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर इसका यूनिट पूछ दे तो भी निकाल सकते हैं। आवेश को मापते हैं कूलम में और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा मात्रक हो गया। पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखना है, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को रोक करके चलिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी का परिवेदितांक स्थिरांक होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 81 दे देगा या कहीं कहीं 80 देगा। ठीक है, अगर 81 देगा तो आपको 81 मारना है, 81 ना रहे तो 80 मारना है, 81 80 दोनों रहेगा तो आपको 81 मारना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पानी का परिवेदितांक स्थिरांक होता है 80 या 81, आप याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं 80 देगा या कहीं कहीं 81 भी दे देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या का पृथ्वी का विद्युत धारिता होता है। देखिए पृथ्वी का विद्युत धारिता आर त्रिज्या वाला जो हुआ था, हम बताए थे, क्या बताए थे थ्योरी में आपको, आर त्रिज्या बराबर पृथ्वी की धारिता सी बराबर आया था क्या, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर आया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेकर के आए 2021 का, ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इसमें था, बारी बारी सबका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर क्या होता है समझिएगा, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर किसको कहते हैं याद रखिएगा, 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम बटा सेकंड। कूलम बटा क्या होता है, सेकंड। 1 एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकंड, अर्थात 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप, रट लीजिएगा आप, याद है आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का इकाई है। देखिएगा विद्युत वाहक बल का न्यूटन को किसमें मापते हैं, न्यूटन को किसमें मापते हैं, आपको पता है बल को मापा जाता है, किसमें, न्यूटन में। वोल्ट को किसमें मापा जाता है, वोल्ट, या तो विद्युत विभव को मापा जाता है कि विद्युत वाहक बल को मापते हैं किसमें, वोल्ट में। ऑप्शन नंबर सी होगा। जूल को मापा जाता है उष्मा में, किसमें मापा जाता है, उष्मा को होता है जूल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर भी होता है। ठीक है, उष्मा का क्या होता है, जूल। उष्मा क्या होता है सर, जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे लिख लीजिएगा। देखिए जूल के नियम से क्या आया था, जूल के नियम में हम पढ़ाए थे आपको कि t समय जब रहेगा, धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध रहेगा, तो उसमें जो चालक की उत्पन्न उसमें H बराबर जो आया था I स्क्वायर क्या आया था, RT आया था। I स्क्वायर क्या आया था सर, RT आया था। ठीक है, I स्क्वायर RT हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 2021 का जो पेपर था फिजिक्स का, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए आगे नंबर देखिए, यहां से इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 5 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
एक वेबर, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता था, 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को याद करेंगे कि 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर 6 करेगा तो यहाँ 6 करेंगे, 7 करेगा तो यहाँ 7 करेंगे, ये तो बदल सकता है। ठीक है, इसलिए आप रटे ना इस चीज को। चलिए यहां पर आ जाइए, प्रतिवर्ती धारा IRMS रूट मीन स्क्वायर होता है। ठीक है, IRMS रूट मीन स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा है और इसमें एक होता है शिखर मान I0 होता है। में संबंध पूछा, ठीक है, तो इसमें संबंध होता है 1/√2 इंटू आई होता है। ठीक है, आई होता है, तो √2 का 1/√2 का जो मान रखेंगे विद्यार्थी जी 1.44 होता है। ठीक है, I0 होता है, इसमें अगर 1 से भागा देंगे तो आएगा 0.707 I0 आएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा IRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर हो गया 0.707 ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कहीं कहीं ये भी डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर बराबर 1/√2 या I0/2 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा L प्रेरकत्व है ना वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान होता है ओमेगा L होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात का मान जो होता है ओमेगा L होता है। याद रखिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान होता है ओमेगा L होता है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, शक्ति गुणांक कहा। ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है समझिएगा, यथार्थ माध्य शक्ति, क्या बोले, यथार्थ 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 बटा आभासी, याद रखेगा, आभासी। यथार्थ मान शक्ति कह सकते हैं, शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, माध्य या मान शक्ति। ठीक है, शक्ति यहां भी कर देते हैं माध्य। ठीक है, बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक, बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक। ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में, यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी मान शक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का। चलिए बिल्कुल सर, आगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग का कोड क्या होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। देखिएगा, हम एक तरीका बताते हैं, ये ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड में याद रखते हैं। ये मेरा जो दिया हुआ अभी जो उपहार होगा आपके लिए उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं बी रॉय जी, बी रॉय जी, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, ये हो गया ग्रीन। सुन लिए, ये हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 किसका कोड पूछा है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड ग्रीन का पूछा है सर, ग्रीन का पूछा है। ग्रीन का कोड हो जाएगा 5, ग्रीन का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, बेबी रॉय जी ग्रेट, बेबी रॉय जी ग्रेट। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिमान q आवेश पर लगने वाले बल जो होता है क्या होता है, आप याद रखिएगा। ये तो पहला हो जाता है Fm बराबर है ना, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है q v sin थीटा, q v sin थीटा। अभी वेक्टर फॉर्मेशन में तो v यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मेशन में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, v वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, e वेक्टर। ठीक है, पढ़े हैं ना, a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा, बस उसी फॉर्मेशन में ये चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ चलिए, 15 नंबर पर प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत बार आया एग्जाम में। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो घटाएगा, लेकिन डीसी को बढ़ाएगा या तो घटाएगा, डीसी धारा को या तो है ना बढ़ाता है या घटाता है, याद रखिएगा। तो लिखा हुआ है कि एसी को या डीसी में बदलता नहीं, डीसी को एसी में बदलता है जी नहीं, डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता, अभी तो बोले डीसी वोल्टता को ही बढ़ाता या घटाता ट्रांसफार्मर। ठीक है, एसी को नहीं, डीसी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चुंबकीय ध्रुव प्रवलय का एसआई मात्रक, ठीक है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है सर, एम्पियर, तो बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो ये होता है इसका चुंबकीय ध्रुव प्रवलय का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए आगे,
क्या कहता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एक चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है हमेशा शून्य होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्या होता है, शून्य होता है। आगे, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, तो देखिएगा चुंबकशीलता में म्यू बराबर हम आपको बताए थे, म्यू बराबर क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच होता है। बी बटा क्या होता है, एच होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सबको क्या करना है आपको कि प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का आधार बनाना है। आप क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके, जैसे 2021 को हम डील कर रहे हैं, तो इसको देख करके रोज उसको शाम को एक बार उसका प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन बैंक को आप आधार बनाइए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का आधार बनाना बहुत ही बड़ा योगदान रखता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक का आधार बनाएं, ठीक है। चुंबकीय यम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी है। नमन कोण क्या है, फाई थीटा डेल्टा है। बी का क्षैतिज घटक बी एच है। तो कह रहा है बी के उदग्र घटक भी हो तो निम्नलिखित में कौन सा ये था, बताएं थे। उदग्र घटक बराबर जो होता है बी एच बराबर जो होता है बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा होता है, ठीक है। या बी कॉस थीटा बताए थे, या बी कॉस डेल्टा दिया, ठीक है। ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है और मेहनत करना है। समय हम लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होता है ई क्रॉस बी के होता है, हमेशा समानांतर, याद रखिएगा, ई क्रॉस बी के। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होता है वह हमेशा ई क्रॉस बी के समानांतर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे वीडियो को। देखिएगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो हम बताते हैं प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दूरी किसका से मात्रक आया, दूरी का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, आप क्वेश्चन बैंक का आधार बनाएंगे। किसी भी सेट का मॉडल पेपर आता, ये आता वो आता, उसको आप निगलेक्ट कीजिए और आप क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए। क्वेश्चन बैंक को पूरा हिड़ दीजिए, बस। क्वेश्चन बैंक को आपको हिड़ देना है, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है। किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक सबसे बड़ा योगदान रखता है निकलवाने के लिए, ठीक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में हमेशा कैसा, काल्पनिक और सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। हम एक नोट्स दिए थे, उस नोट्स में जितना भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है उससे बाहर कभी आता ही नहीं है। रिकॉर्ड है 2009 से लेकर के आप 24 तक देख लीजिए, वो नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया होगा। ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन दृष्टि दोष, तो देखिए उत्तल लेंस उपचार 3 अक्षर के है। उपचार 3 अक्षर के हम बताए थे, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है लिखा हुआ। चलिए इसको हम लिखे, क्या लिखा हुआ, चलिए देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष बीमारी 3 अक्षर के, तो उपचार 4 अक्षर का होना चाहिए, अवतल हो जाएगा। अवतल निश्चित है कि बीमारी से बड़ा उपचार होना चाहिए, तभी बीमारी ठीक होगा। 4 अक्षर का हुआ, ठीक है। दूर, दूर कितना अक्षर का है, 2, तो ये हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। जरा दृष्टि दोष है तो ये होता है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, ये दोनों में, ठीक है। उत्तल अवतल किसका, अभिमुखता किसका होता है, तब बेलनाकार लेंस किसका होता है, बेलनाकार लेंस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस से होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, जरा दृष्टि दोष बाईफोकल लेंस है, द्विफोकल लेंस है, और अभिमुखता क्या होता है, बेलनाकार लेंस से दूर होता है, ठीक है। तो याद रखना, कैसे याद रखना, बीमारी 3 अक्षर के, उपचार 4 अक्षर के, बीमारी 2 अक्षर के, उपचार 3 अक्षर के, बड़ा होना चाहिए। तो उत्तल लेंस का है तो दूर होगा, क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चले देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो हमेशा होता है पीले रंग के लिए होता है। किसके रंग के लिए होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है किसके लिए हो सकता है, पीले रंग के लिए। किसके लिए होता है, पीले रंग के लिए होता है। देखिए यहाँ पर म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई, ये हो जाएगा, ठीक है, पीले रंग के लिए होगा, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, सी है। तो आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल सी जो दिया है, संबंध होता है म्यू बराबर क्या होता है, सी बट्टा भी। म्यू बराबर क्या होता है, सी बट्टा भी होता है। प्रकाश की चाल दे ही रखा है सी, ठीक है। इसका म्यू का मान कितना है, 3/2 है, बराबर सी बट्टा भी हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो इसका मान होगा वेलोसिटी का मान देखते हैं क्या होता है, तभी तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 3 भी बराबर क्या हो जाएगा,
3b बराबर क्या हो जाएगा, 3b बराबर हो जाएगा 2c, क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो b बराबर हो जाएगा 2c बटा 3, 2c बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2c बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2c बटा 3 नहीं दिख रहा है, प्रश्न दिखा देते हैं। 2c बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2c बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न नहीं दिखा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए इतना पे रखेंगे, दिखेगा। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होता है। ठीक है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होता है L बराबर FO प्लस FE होता है, FO प्लस FE होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चला जाए। देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी जो होता है, देखिए इसमें अक्सर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, देखिए रेटिना और फोकस लेंस की जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर जो होता है सामान्य व्यक्ति का जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो होता है स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो कहेगा तब 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कर रहा है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। आपको इस चीज को याद रखना है कि लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी होता है हमेशा 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा आप। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की पुनरावृत्ति की व्यतिकरण होता है, तो हमेशा याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य का। किसका होता है, लैम्डा का होता है, याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य का होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का होता है। ठीक है, याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन ई होता है। ठीक है, ई होता है, ई बराबर क्या होता है, एससी होता है। ई बराबर क्या होता है, एससी प्लांक नियतांक होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान, विराम यानी रुका हुआ है तो कुछ एनर्जी नहीं होगा तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, 0 होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न, बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। ठीक है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है, याद रखिएगा बोर के। तब क्या होता है, V बराबर, याद रखिएगा V बराबर होता है E1 माइनस E2 बटा H होता है, बटा क्या होता है, H होता है। ठीक है, प्लांक नियतांक। अभी इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा HV बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, E1 माइनस E2 बराबर HV। क्या लिख सकते हैं, HV लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, बोर का आवृत्ति शर्त जो होता है V बराबर E माइनस E1 बराबर V बराबर E1 माइनस E2 बाई H होता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है। ठीक है, और आपको जोर शोर से लग जाना है बोर्ड की तैयारी में। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं परसेंटेज पे लिए जाते हैं। याद रखिएगा 80% प्लस लाने की प्रयास रहा तो अच्छा रहेगा। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, याद रखिएगा सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर के क्या होते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है जी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है जी, चांदी होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। ठीक है, अच्छा आ रहा होगा वीडियो। ठीक है, अच्छा खुद है चेक करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर बढ़ सकता है। चलिए आगे, अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो सपोर्ट कीजिएगा जरूर ही, हमको पता है, ये तो आपको भी पता होगा। नॉर द्वारक बूलियन व्यंजक होता है, नॉर द्वारा बूलियन व्यंजक होता है, नॉर द्वारक का। ठीक है, नॉर द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है समझिएगा, है ना, समझिएगा। और गेट का अगर कह दे, यहाँ दिखाते हैं, और गेट का कह दे, और गेट का कह देगा, अगर और गेट का अगर बूलियन व्यंजक पूछेगा तो और मतलब और देना है ना। और गेट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, सॉरी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। तो बाई बराबर इसमें हो जाता है A प्लस बी। ठीक है, और गेट का वही n लगा देंगे, नॉर मतलब नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ ऊपर बार चढ़ जाता है, बार या रेकरिंग कह सकते हैं, तो A प्लस बी का बार हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर कह देगा एंड गेट का, किस गेट का कह देगा, एंड गेट का कह देगा, तो एंड गेट का क्या हो जाता है, एंड मतलब गुना करना, एंड मतलब क्या होता है, गुना करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इंटू बी, और एन एंड गेट कह देगा, एन एंड गेट कह देगा, एन एंड गेट कह देगा, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा A इंटू बी पर रेकरिंग, A इंटू बी पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है नॉट गेट, एक होता है नॉट गेट, तो नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, याद रखिएगा। तो इसमें A का रेकरिंग हो जाता है, बाई बराबर A का रेकरिंग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। ठीक है, सभी को याद रखिएगा, एमसीक्यू में आते ही आते हैं। ठीक है, तरीका याद रखना, और मतलब और देना मतलब जुटेगा, एन लगा देगा, रेकरिंग चढ़ा देना है,
समझ गया, एन एंड गेट है ना, एन एंड गेट का होगा ए इंटू बी, एन एंड गेट का होगा ए इंटू बी का रेकरिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर का है ना, तो नॉर का हाथ हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे, चलिए हाँ देखिए, ये भी प्रश्न स्टूडेंट देखता है तो इसको छोड़ने की प्रयास करता है, लेकिन आज अगर बने रहे इस वीडियो में ना, तो मैं वादा करता हूं कि आप इस ऐसा प्रश्न जब भी आएगा ना, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। क्या कहा है, 1001 का 2, ठीक है, बाइंडिंग नंबर से प्रश्न है। यहाँ एक है तो एक के सामने 2 लिखना है, इधर कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 लिखना है पावर में, 0 आएगा नेगलेक्ट करेंगे, बचा लास्ट में जो रहेगा उसको लिख देना है 1, 1 है 1 लिखेंगे। 2 का क्यू 8 होता है विद्यार्थी जी, +1 है, ठीक है, तो 8 1 9, 9 का आया, ठीक है 9 का है, ठीक है, कितना अच्छा से निकल गया बताइए, कहीं भी कठिनाई हुआ नहीं हुआ, निकल गया आसान तरीका से कि नहीं निकल गया। फिर वापस इससे भी ये भी बना सकते हैं आप, ये इससे भी ये बना सकते हैं, आगे प्रश्न आएगा वहां पर मैं सिखा दूंगा आपको। चलो ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, ए से जेड कोई तत्व है का अल्फा 6 निम्नलिखित में किसे निरूपित करता है। देखिए जब भी अल्फा 6 पढ़े होंगे आप इसके बारे में रेडियो सक्रिय तत्व में, तो इसमें आपको बताया गया होगा इसमें आपको कि ए जो होता है आपका परमाणु भार, और जेड जो होता है आपका परमाणु संख्या, ए जो होता है परमाणु भार और जेड जो होता है आपका परमाणु भार, ठीक है, परमाणु संख्या। तो अल्फा 6 में क्या होता है कि परमाणु भार में 4 की कमी होता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और हीलियम का निर्माण करता है। तो देखना है आपको, परमाणु भार में 4 की कमी हुआ है, परमाणु संख्या में 2 की कमी हो, हीलियम का निर्माण हुआ। यहाँ देखना है परमाणु संख्या में 4 की कमी, यहाँ पर वृद्धि हुआ ही नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पकड़ा गया, यहाँ भी आप चेक सकते हैं, यहाँ पर वृद्धि कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी वृद्धि किया, यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप, याद रखिएगा अल्फा 6 नियतांक में परमाणु भार में 4 की कमी होता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और हीलियम का निर्माण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे मौलिक कण आपके 3 होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मौलिक कण आपके 3 होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब इसमें क्या होता है कि कहा है कि मौलिक कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन आपका मौलिक कण है, प्रोटॉन आपका मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन आपका मौलिक कण है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है आपका, अल्फा कण जो है आपका मौलिक कण नहीं है। आप नोट में लिख लेंगे कि पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। टीवी प्रसारण के लिए जो है कौन आवृत्ति प्रास है, कौन आवृत्ति प्रास है। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और बढ़िया से आप इसकी तैयारी करेंगे। अगर कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, वो इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन आशा है कि गलती ना ही होगा, ये 99% चांसेज है, 1% हर टीचर से होता है गलती, ठीक है। आप जो कहता है कि हमसे गलती नहीं, वो प्रभु भगवान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है, तो याद रखिएगा टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रास होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है, 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। आपको याद कर लेना है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास जो होता है 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। आपको रट जाना है इस चीज को, हमेशा इस प्रश्न आते रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी करते हैं तो अभी हम बताएं अल्फा पार्टिकल्स हैं, लिखाएं 3 हैं, तो आपको पता है 1 से लेकर के हम 4 तक बता रहे हैं कौन किसमें क्या हो रहा था। एक क्वेश्चन में आपको 3 और मिल रहा है क्वेश्चन, इसके ये फायदा है, आप इसका नोट बना ले, समझ में आ रहा है ना। और अगर 70 है ना तो आप वहां जाइएगा ना, तो कितनों किस्मत खराब रहेगा ना, कितनों किस्मत, तब 35 क्वेश्चन लड़ जाएगा। कितनों किस्मत खराब रहेगा, तो अगर 5 साल का भी आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हैं तो 35 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे एक प्रश्न आया है कि क्षीणता को मापने वाला कौन है, तो समझिएगा क्षीणता को मापने वाला, क्षीणता एक तरह प्रकार का ध्वनि होता है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, किसमें, अब देखिए ये तो इसका हो गया आंसर, लेकिन एम्पियर किसमें मापा जाता था, विद्युत धारा में। एक प्रश्न और यहां से बन गया, विद्युत धारा को कौन मापता है, एम्पियर। वोल्ट किसको मापता है, विभव, विभव को मापता है वोल्ट। ओम किसको मापता है, प्रतिरोध को, तो यहाँ पर 3 प्रश्न और आपका बना, ठीक है। तो कितना किस्मत खराब रहेगा, तो 35 क्वेश्चन लड़ जाएगा,
ठीक है ना, 70 में 35 लड़ेगा ही लड़ेगा, ये तो कितनों किस्मत खराब होगा तब। चलिए आगे, हर साल लड़ता ही लड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एक पी प्रकार के अर्धचालक होता, देखिएगा अगर पी टाइप कहेगा ना, पी टाइप कह देना तो हमेशा पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से एन टाइप कह देगा ना तो एन टाइप कह देगा तो एन से निगेटिव, एन से ऋणात्मक होता है, याद रखना है, सबसे अच्छा है। तो पी टाइप में धनावेशित होता है, एन टाइप में ऋणावेशित होता है, आपको याद रखना है। दोनों प्रश्न खत्म हो गया। अगर बनेगा प्रश्न तो इसी से बनेगा, पी टाइप में धनावेशित होता है, एन टाइप में ऋणावेशित होता है, काम खत्म हो गया, इसी से आपको याद रखना है। चले आगे, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता, आप याद होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय संवेग, देखिए न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है ना, संवेग जो होता है हम बताए थे NH/2 होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है NH/2 होता है। हाइड्रोजन का कहा है, परमाणु संख्या 1 है, n के जगह 1 रखेंगे सर, H/2 हो जाएगा। तो 1 लिखे या ना लिखे, अर्थात H/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए तो याद रखिएगा, न्यूनतम कक्षीय संवेग NH/2 होता है। इसी से आपका इस प्रश्न का सलूशन मिला है, ठीक है। चलिए आगे, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है, याद रखिएगा, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है, याद रखिएगा 5 होता है, याद रखना है आपको। कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। चलिए आगे, वोल्टमीटर मापता है, देखिए प्रतिरोध किसको मापता है? ओम को। प्रतिरोध द्वारा किससे मापा जाता है? ओम प्रतिरोध ओम को मापता है, ओम प्रतिरोध को मापता है। धारा एम्पियर को मापता है, मतलब एम्पियर से धारा को मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको याद रखना है कि प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है, धारा को एम्पियर से मापा जाता है, प्रतिरोधकता को मीटर से मापा जाता है, शक्ति को वाट से मापा जाता है, कार्य को जूल से मापा जाता है, ऊर्जा को भी जूल से मापा जाता है, ठीक है। याद रखना है इस सब चीज को, ठीक है। चलिए आइए, हम बताए थे कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये दिया तो दिया, नहीं तो 9 × 10 के पावर 9, या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा को हटाते हैं तो इनवर्स लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन संबंध, देखिए विद्युत क्षेत्र में पढ़ाए थे, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q। F/Q बहुत जरूरी फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। VVI 2025 के लिए याद रखना है, इसको रखना है, काम देने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हाँ, विद्युत विभव बराबर जो होता है, विद्युत विभव बराबर जो होता है W/Q होता है, याद रखिएगा W/Q, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, फॉर्मूला है, आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर कितनों भी फॉर्मूला अगर रट लेते हैं ना फॉर्मूला पूरा, तो हम दावा करते हैं कि 10 से 15 नंबर आपको फॉर्मूला देकर जाएगा, फॉर्मूला देकर के चला जाएगा। चलिए, और ऐसा मात्रक ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है, क्या होता है? कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। कूलम, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है, क्या होता है? कूलम मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 फैराडे, देखिए 1 फैराडे बराबर जो होता है, 1 फैराडे बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, क्या होता है? 1 कूलम बटा 1 वोल्ट होता है। तो 1 फैराडे बराबर 1 कूलम, और ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग कहते हैं 1 फैराड। क्या बोलते हैं? 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। याद रखिएगा, समथिंग वैल्यू 96,494 कूलम होता है, 96 कूलम होता है, यही याद रखिएगा, 96,500 कूलम ये होता है, ठीक है। याद रखिए, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। चलिए, क्या कह रहा है? आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होता है, आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होता है। देखिएगा, आवेशी चालक का स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे? आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, के ई बराबर आप पढ़ेंगे हाफ mv²। उसी तरह से आप संधारित्र में, कैपेसिटर में पढ़े होंगे, है ना, स्थिति ऊर्जा क्या पढ़ेंगे? हाफ cv²। क्या पढ़ेंगे? हाफ cv² पढ़े होंगे, ठीक है, प्रूफ हुआ होगा। आगे, औसत रंग जो है पीला, औसत कहा है, औसत में हमेशा जुटता है, याद रखना, यहाँ पर घटा है, काम खत्म।
औसत हमेशा निकलेगा तो 2 3 4 राशियों के लिए औसत होता है, याद है आपको। सिंगल राशि है, सिंगल राशि है, काम खत्म, यहाँ पर जुटा है। और 2 राशि है तो 1 2 2 से भागा पर ऑप्शन नंबर ए। औसत में हमेशा जुटता है, आपको पता होगा। औसत 2 3 4 राशियों के लिए होता है, ज्यादा होता है, एक नहीं। ये भी एक है, ये भी एक है, कट गया है, औसत में जुटता है, यहाँ घटाव का चिन्ह है, कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आगे। आगे क्या कहता है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होता है। क्या कह रहा है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा, समांतर कांच वाली पट्टी का जो शक्ति होता है ना, समानांतर है तो अनंत देते रहेगा, तो पी बराबर क्या होता है? एफ बटा वन, पी बराबर 1 बटा एफ होता है। समानांतर जा रहा है तो इन्फिनिटिव होगा, तो 1 बटा इन्फिनिटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है सर, 0 होगा। चलिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, याद रखिएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा इंटू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो लेंस होता है बड़ा होता है, नेत्रिका का जो लेंस होता है छोटा होता है, अर्थात होता है एफ बटा एफ ग्रेटर देन एफ। याद रखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में जो ऑब्जेक्ट का लेंस होता है बड़ा होता है, नेत्रिका का लेंस छोटा होता है, इसलिए हुआ एफ ग्रेटर देन एफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हवा में ई आर का मान होता है, हवा में ई आर का जो मान होता है याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। हवा में ई आर का कितना मान होता है? 1 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा डॉट है, आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में भी, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि हवा में ई आर का जो मान होता है एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, आगे प्रश्न, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है, अब ये बताए थे कि बहुत जरूरी प्रश्न है। ई बराबर अभी हम आपको पढ़ाए एफ बटा क्यू पढ़ाए, तब बल अभी पूछा तो इधर चल जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा आपके पास ए क्यू। क्या हो जाएगा? ए क्यू। एफ बराबर ए क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, ए और बी के बीच धारिता पूछा है, कैपेसिटर से यह प्रश्न उठा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न में डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, बेसिक से है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले कर देते हैं इसको। देखिए, इस कैपेसिटर के साथ जो है, यहां से इस कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिया गया है, तो जब जोड़ दिया गया इस कैपेसिटर के साथ, तो इस कैपेसिटर का जो कुछ महत्व नहीं रहा सर। ठीक है, तो इसका जो है एक ही कैपेसिटर बचा, तो समतुल्य धारिता इसका जो बनेगा पूरा का ए और बी का बीच, वो हमेशा सी ही होगा। क्या होगा? सी होगा। और वही जो रहता विद्यार्थी जी, अगर इस तरह से अगर रहता ये नहीं रहता तो ये आपका जुट गया श्रेणी क्रम में, तो 1 बटा सी इक्वावेलेंट बराबर 1 बटा सी प्लस 1 बटा सी होता, तो एलसीएम लेते सी तो 1 प्लस 1 हो जाता, तो 2 बटा सी होता, तो सी इक्वावेलेंट बराबर उलट देते दोनों तरफ व्युत्क्रम, तो सी बाई 2 हो जाता। सी बाई क्या होता? 2। देखो इस कंडीशन में ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन जैसा ही ऐसे जोड़ दिया गया है, जैसा ही ऐसे जोड़ दिया गया है, तो इसका महत्व जो है हट गया, तो यहाँ से जो इस सिर्फ बचेगा, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा। अगर श्रेणी क्रम में आप बना देते हो इसको, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम किए हो। ठीक है, बनाना नहीं है। ठीक है, चले आगे, समझ गए? समझ गए सर, बिल्कुल। आगे क्या कहता है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाता है, रेसिस्टेंस को समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाता है, तो उसमें धारा की राशि बदल जाती है। तो धारा की राशि यहाँ समान नहीं रहती है, तो ये गलत हो गया, धारा की राशि समान नहीं रहता है। लेकिन जो वोल्टेज होता है, हम बताए थे ग्राफ में कि समांतर क्रम में जो आपका वोल्टेज होता है, जो वोल्टेजवा था सबका, जो वोल्टेजवा था आपका सबका, क्या था सबका? वोल्टेजवा जो था सबका, है ना, वोल्टेजवा जो सबका था क्या था? समान था। याद रखिएगा, सबका विभवांतर जो पूरा के विभवांतर वोल्टेज था भी था। क्या था? भी था। और श्रेणी क्रम के लिए कह देगा, तो श्रेणी क्रम में अगर कह देगा तो सबका करंटवा समान होगा, श्रेणी क्रम में कह देगा तो सबका करंटवा समान होगा, लेकिन वोल्टेजवा सबका अलग अलग हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ प्रतिरोधक के समांतर क्रम में कहा है कौन सी राशि समान रहता है? समानांतर कहेगा वोल्टेज समान होगा, श्रेणी क्रम कहेगा तो करंट समान होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। हाँ, 1 हेनरी बराबर जो होता है
1 हेनरी बराबर जो होता है, याद रखिएगा 1000 mH होता है, मिलियन हर्ज होता है, 1 मिलियन हर्ज होता है, अर्थात 1 हेनरी बराबर जो हो गया 10 के पावर 3 mH हो गया, 10 के पावर 3 mH हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, 1 मिलियन बराबर 1 हेनरी बराबर। ठीक है, चले आगे। इतना बढ़िया पेपर आया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या कहता है यहाँ पर, रेडियो सक्रिय तत्व के लिए कौन सही है, रेडियो सक्रिय तत्व के लिए कौन सही है? तो याद रखिएगा रेडियो सक्रिय तत्व के लिए जो आपका सही होगा TA बराबर, अच्छा इस प्रश्न को हमको लगता है TA निम्नलिखित में कौन सही है, 0 टी हाफ आया था, हाँ सही है। टी हाफ कहता, अगर टी हाफ अर्ध आयु कहता, टी हाफ कहता अगर तो हो जाता 0.693 बटा लेमडा हो जाता, लेमडा हो जाता अर्ध आयु के लिए। ठीक है, लेकिन अर्ध आयु नहीं कहा, कौन सही है, पूर्ण आयु के लिए कहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, व्यावाद आयु कहता रेडियो सक्रिय तत्व का, तो 0.693 बटा लेमडा हो जाता। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, फिर से पूछ दिया है बैंडिंग नंबर कि कौन सही है। अभी हम आपको सिखाए हैं, सबका 12 दिया है ना, सबका 12 दिया है ना, तो सबका चेक करना है। देखिए चेक करते हैं कैसे, पहले इसी को ले लेते हैं। दो तरीका से भी चेक करते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 12 को लिए फैक्टराइज कर देंगे, 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 0, यहाँ लिख देना है शेष। फिर लगाएंगे कितना से, 2 से, 3 दूनी 6, शेष कितना बचा 0। फिर कितना से लगाएंगे, 2 से, एक बार में लगेगा, 1 दूनी 2, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लिख ले, चलिए 1 1 0 0, नीचे में लगा देना है, क्या चाहिए आपको 2। देखिए ऑप्शन ए में तो पकड़ा गया। ऑप्शन ए में वैसे भी निकाल सकते हैं, 1 है तो 1 के बदले 2 लिखेंगे, कितना है 3 अंक है, 3 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस 1 है तो 1 के बदले 2 लिखेंगे, इधर का अंक है 2, तो 2 पावर में जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, ऐसे भी निकल गया। ऐसे सबका निकालिएगा तो नहीं आएगा सर, आप चेक कर सकते हैं, सबका नहीं आएगा। ठीक है, आप समझ गए। एगो लॉजिक गेट का एक वीडियो हम डाल दिए हैं, इसका आप जाकर के वहां पूर्ण अच्छा तरीका से, बेहतरीन तरीका से जाकर सीख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। लॉजिक गेट से 1-2 क्वेश्चन आता है, देखिएगा। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो एंड और नॉट तीनों मिलाकर के बनाया जा सकता है, बनता है। याद रखिएगा एंड और नॉट गेट जो है आपका सही है। चलिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। देखिए अल्फा कण पर धनावेश होता है, अल्फा कण पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर ऋण आवेश होता है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। फोटोन की ऊर्जा होता है E बराबर Hc होता है। ठीक है, याद रखिएगा फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, आपको याद रखना है। हाँ देखिए, फिर से कलर कोड का हम जो वर्ड मीनिंग बताएं उसको याद रखना। क्या है बताए थे, बी रॉय, बी रॉय जी, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, 0 1 2 3 4 5। किसका पूछा है, कार्बन प्रतिरोध के कलर पीला रंग का, पीला कहाँ होता है, येलो, येलो में हो गया 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए याद करने का तरीका नहीं सब रटिएगा, 1 2 को तो फंस जाइएगा। अगर पूछ दिया ब्लैक का तो फंस सकते हैं, ब्राउन का पूछ दिया फंस सकते हैं। इसीलिए आप बेबी रॉय जी को याद कीजिए और कार्बन कोड का धाराशाह उड़ाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है अभी से ही, ज्यादा बेहतरीन रहेगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है। जूल के नियम से आया था, क्या आया था, RA/L। अगर निकालने का तरीका सीखना था, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L/A दोनों सेम है, तो L/A हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा, हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, समानुपाती को हटाएंगे तो रो आया, L/A आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर चल जाएगा तो RA, L गुना में नहीं आएगा तो भागा में हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा रो, अर्थात रो बराबर RA/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल के नियम से ये सब आया था। प्रतिरोधकता कैसे है, मात्रा ओम मीटर होता है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे, चलिए विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है ढाल, स्लोप, आपको याद होगा, मैथ में पढ़े होंगे ढाल। ठीक है, इसका जो प्रवणता होती है dV/dx होता है। क्या होता है, dV/dx होता है। डीसी आप पढ़े होंगे, प्रवणता है ना, मैथ में 6.5 फर्स्ट बुक में। ठीक है, वहां आपको सिखाया गया होगा प्रवणता के बारे में। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। हम 2 चीज आपको बताते हैं यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स अगर आवेश इसमें अगर ऋणात्मक धनात्मक की बात करेगा, अगर वस्तु ऋणात्मक धनात्मक डायरेक्शन में जाता है तो वैसे कंडीशन में यहाँ कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि अगर फाई बराबर आपको देता है ES cos थीटा, हम दोनों चीज को कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर फाई बराबर ES cos थीटा तो E बराबर F/Q होता है, अभी बताए थे। ES हो गया, इसका ऐसे मात्रक नहीं होता है, तो फाई बराबर F का न्यूटन हो गया, आवेश का कूलाम हो गया, जो सरफेस एरिया होता है इसका मीटर स्क्वायर हो गया, अर्थात फाई बराबर हो गया न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया, अगर ये देता है
तो ये हो जाएगा। अगर वही कहेगा वस्तु या तो ऋणात्मक या धनात्मक दिशा में चुंबकीय फ्लक्स जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपका विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक जो होगा वोल्टमीटर होगा। क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर होगा। आपको याद रखना है कि जब जो चुंबकीय फ्लक्स या तो धनात्मक या ऋणात्मक डायरेक्शन में गमन करता है तो उस डायरेक्शन में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्टमीटर होता है। और अगर ई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल कहेगा तो उसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? ये कूलम न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, दोनों याद रखना आपको। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर या न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर याद रखना है, ठीक है आपको इस चीज को। चलिए 70 क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। Q बराबर क्या हो गया? Q बराबर दे दिया Na। निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। देखिए ये जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़े थे तो E का जो होता है पूर्णांक गुणज होता है, तो पूर्णांक जो गुणज होगा, पूर्णांक संख्या जो होता है या तो ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज। तो पूर्णांक संख्या होता है -1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें क्या करना है, आप संधारित्र में सी बराबर आप पढ़े होंगे इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फेमस प्रश्न ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन बैंक का आधार बनाइएगा, बस इसको फॉलो कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होता है तो सारा शक्ति हम बताते हैं, P बराबर एक होता है WIT, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आपको याद रखना है, शक्ति वाट लगा देंगे, याद रखना है। P बराबर WIT या I² या फिर होता है V²/R, V²/R। ये तीनों आपको याद रखना है। तीन में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न, धारतीय प्रतिबाधा का जो मान होता है, सूत्र होता है, वो होता है 1/ωc, 1/ωc याद रखिएगा। धारतीय प्रतिघात 1/ωc होता है, आपको याद रखना इस चीज को। खत्म, 70 क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, 70 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो 70 प्रश्न हम करवा दिए ऑब्जेक्टिव सारा, ठीक है। आप इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा 70 का। फिर हम आप लेकर के आएंगे 2022 का MCQ, सारा का लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे हम ही, बायोलॉजी का भी लाएंगे हम ही, केमिस्ट्री का भी लाएंगे हम ही, हिंदी का भी लाएंगे हम ही, लेकिन इंग्लिश का हम नहीं लाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का आप और तैयारी कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है, आपको क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो करना है और दिखावा में नहीं रहना है कि हम इतना कर रहे हैं, इतना दिखाना भी नहीं है किसी को, बस मौन भरना है और अपने पेपर पर फोकस करना है। अब बस देखना है कैसे तैयारी करेंगे, तो उसको ले लेना है क्वेश्चन बैंक को और फिर खुद से उसको सोल्व करेंगे, फिर आंसर मिलाएंगे कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। जब तक आप 70 में 70 नहीं कीजिएगा तब तक उसको करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन होते रहेगा, फिर आप उसको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।